दोस्तों क्या हो कि अगर कोई इंसान ऐसी जगह पर फंस जाए जहां ना तो किसी की मदद की उम्मीद हो और ना जिंदा रहने की हिम्मत हो, लेकिन फिर भी कोई इंसान ऐसी जगह से जिंदा बच के आ जाए तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहेंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें समुद्र के 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक 5 लोग जिंदा फंस जाते हैं। यही घटना घटी थी क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, रेशी और फेजल के साथ। इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वो बहुत ही भयानक और दिल दिला देने वाली थी। तो चलिए जानते हैं उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें अटक जाती है। 30 इंच चौड़ी पाइप कच्चे तेल से भरी हुई है। इमेजिन करके देखिए अगर कोई इंसान उसके अंदर फंस जाए, सोचकर भी शायद सांसें रुकने लगती है। यह घटना है 25 फरवरी 2022 को घटी कैरेबियन आयरलैंड की। ये 5 लोग जो कि पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। इस पाइप का काम बहुत ही सिंपल था। जो बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर्स आते हैं उसे बर्थ 5 से ऑयल लेकर बर्थ 6 पर पहुंचाना था। मतलब शिप बर्थ 5 पे अपना क्रूड ऑयल अपलोड करता है, फिर इस पाइप के रास्ते से ऑयल बर्थ 6 तक पहुंचता है। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसीलिए पाइप में एयर प्लग लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल केबिन था जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है। इसका इस्तेमाल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करने के लिए किया जाता था, ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बवंडर आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये पानी का इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाके पटक देता है। लेकिन पाइप सीधा न होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है कि ये 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहां पे ये सांस ले सकते थे। लेकिन इन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई थी। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जो हवा वो पाइप के अंदर ले रहे थे उसी हवा की वजह से वो पाइप में फंस गए थे। दोस्तों टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन ऑयल उससे कम था और बहुत ही ज़्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पे बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर प्लग को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी उसने लो डेंसिटी वाली एयर में एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारी चीज़ों को पानी की ओर खींच ले गया। उनके वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहाँ से वो आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से, क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारण उनको नहीं पता था कि उनको आखिर जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते तो वो बर्थ 5 जो कि समुद्र की साइड था वहीं पहुंच जाते, यानी कि तुरंत मौत। काफ़ी सोचने के बाद वो लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वो उसी साइड चले जाएंगे और उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टाइम तक पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगहों पर तो पानी ही पानी था। अगर वो सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस जगह से क्रिस्टोफर और फेजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था कि वो दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे, जिसके बाद वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों ही आगे जाके एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है। अब इस वजह से वो पानी के अंदर ज़्यादा देर के लिए जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है, और दुर्भाग्यपूर्ण उनका ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था। लेकिन तभी उसी वक्त वो एक और चीज़ से टकराते हैं और वो चीज़ थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस ही नहीं था, वो चीज़ जिससे कि ऑक्सीजन मुंह में लगाकर ली जाती है। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उनके मुंह में चला गया।
क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है। उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त तक फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में भी था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले ही जाना पड़ा। पूरे 2 घंटे मशक्कत करने के बाद उसका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज़ से टकराता है और वो चीज़ थी पाइप का बैंड। ये बात जान के वो खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर एक तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने के कारण उसमें तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना भी नामुमकिन था। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तब वो पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज़ करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यूअर उसकी आवाज़ सुनते हैं और उसके लिए एक चेन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वह पहली चीज़ बोलता है कि उसके चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं और जिंदा हैं और उनको मदद की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों, उन लोगों को ऑयल को धीरे धीरे बाहर करना चाहिए था या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर उनकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यूअर नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला था, बट कंपनी ने उसको भी रोक लिया। जब क्रिस्टोफर ने सारी चीज़ें बताई तब रेस्क्यूअर उस पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट कहाँ हैं, और यहाँ तक कि चारों लोग भी पाइप को मारकर रेस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन आने वाले 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया, और उन चारों ने बेचैनी में वहां अपने प्राण त्याग दिए। कैसे एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही से अपने वर्करों की जान ले ली। इसके बाद पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती, और पारिया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे उन्हें फाइनेंशियल कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी। अगर पारिया कंपनी सही वक्त पर कुछ कदम उठा लेती तो शायद आज वो लोग जिंदा होते और क्रिस्टोफर अपनी किस्मत को कोसता नहीं कि वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, अपना नॉलेज टीवी। थैंक यू।